हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने सम्स ऑन गुडविल किए। नाउ वी आर रेडी टू डू द अकाउंटिंग एस्पेक्ट। पिछला दो क्लासेस ना अपने उसको हार्डकोर अकाउंटिंग नहीं बोल सकते, उसको एक वैल्यूएशन एस्पेक्ट बोल सकते। लेट अस नाउ डील विद अकाउंटिंग एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में मतलब सर क्या करना है, अकाउंटिंग में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या एंट्री पास किया जाएगा। सबसे पहला चीज जो अपने को समझना है दैट इज गुडविल। जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है परचेस्ड गुडविल, एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेस गुडविल मतलब क्या, आपने वाकई में पैसा दिया है, वाकई में खरीदा है उस गुडविल को। जब आप बिजनेस खरीद रहे थे ना उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया था और उसको आप लॉस नहीं बोल सकते हो, आपको मालूम होते हुए आपने ज्यादा पे किया। सो दैट इज नोन एज परचेस्ड गुडविल। आपने जो एक्स्ट्रा जो पे किया है ना वो आप क्या करते हो, आप एसेट साइड में आप गुडविल बोल के लिखते हो। जैसे मान लो आपने एक बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस खरीदना मतलब क्या है, उसका एसेट खरीदना, उसका लाइबिलिटी खरीदना। सारे एसेट्स आपने लिख दिया, कितना आया आपका 8 लाख रुपीस का। सारा लाइबिलिटीज भी आपने खरीद लिया, वो था आपका कितना 2 लाख रुपीस का। सो आपने इफेक्टिवली 8 माइनस 2 6 लाख का चीजें खरीदा है, लेकिन आपने पे कितना किया, 10 लाख रुपीस पे किया है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हो गया, आपने 10 लाख रुपीस हो गया, परचेस कंसिडरेशन 10 लाख रुपीस हुआ। तो उसमें जो 4 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है ना, दैट गोज एज गुडविल। एंड कहां पर लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा जाता है। गेटिंग इट, उसी को अपने बोलते हैं परचेस गुडविल। ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है। कभी भी किसी भी कंपनी का आप बैलेंस शीट उठा के देखते हो और यदि उसका एसेट साइड में एक गुडविल दिखता है इंटेंजिबल एसेट के रूप में, दैट इज अ परचेस्ड गुडविल, उसको खरीदा गया है। नेक्स्ट होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने कभी उसका एंट्री पास नहीं करते, उसको कभी अपने उसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, अपने खुद से ही अपना मुंह में मिट्ठू बनना जैसा बात हो जाएगा। अब मेरे को बोलना पड़े कि मेरा जो कोचिंग सेंटर है एक्मे शिक्षा क्लासेस है, उसका गुडविल कितना निकाला है, मैं तो बोलूंगा ना करोड़ों का गुडविल है। सर रियलिस्टिक होना चाहिए ना, रिलायबिलिटी होना चाहिए। परचेस गुडविल में तोल मोल हुआ है तब जाके एक रिलायबल फिगर आता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में एक रिलायबल फिगर नहीं आ पाता है। सो वी डोंट रिकॉर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गेटिंग इट, परचेस गुडविल रिकॉर्ड होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्म इज हैज परचेस्ड दिस गुडविल फ्रॉम अदर फर्म एंड द पेमेंट हैज एक्चुअली बीन मेड इन केस ऑफ परचेस्ड गुडविल। सो इसीलिए वो उसको बैलेंस शीट में दिखता है। Therefore, it is known as purchase goodwill and the accounting entry has been made at the time of purchase। जब आपने खरीदा गया था उसमें एंट्री पास किया था। This appears in the balance sheet as an intangible asset and is slowly written off during the course of time। अब मतलब धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते भी जाते हैं। जैसे एक मशीन का डेप्रिशिएट करते जाते हैं, उस गुडविल का भी हम लोग क्या करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल साफ साफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर है, उसने गाइडलाइन दे के रखा हुआ है कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं तो अपने मन मर्जी, मतलब समझ जाओ करोड़ों करोड़ों का आदमी दिखाने लग जाएगा मेरा तो इतना वैल्यूएशन है, नहीं होता है। सर ये तो समझ में आ गया, गुडविल ये दो टाइप के होते हैं, परचेस और सेल्फ जनरेटेड। रावत एंट्री क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन या एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो चलिए उसके एंट्री को अपने देखते हैं। सबसे पहला चीज, यदि आपको बैलेंस शीट में ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पेशा, कुछ भी हो, ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन आपको यदि बैलेंस शीट में गुडविल दिखे, बैलेंस शीट वाला गुडविल दिखे आपको, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, आप उसको राइट ऑफ कर दीजिएगा, उसको हटा देना है। क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने कुछ सोच समझ के कुछ बिजनेस खरीदते समय कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया होगा। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, वो आपका पुराना हिसाब किताब है, उसको आप राइट ऑफ करो, उसको हटाओ। ओके, उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जब नया पार्टनर आ रहा है ना वो मानेगा नहीं, उसको हटाओ। हाँ, अभी के हिसाब से कितना गुडविल है, आप लोगों ने कितना गुडविल बना के रखा है वो बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सो हमने क्या करते हैं, जितने भी पुराने गुडविल जो कि बैलेंस शीट में दिखता है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ के लिए एसेट को हटाना मतलब टू गुडविल करना, और पुराने पार्टनर्स ने वो डिसीजन लिया था तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। डेबिट मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। ऑब्वियसली पुराना पाप पुराना पुण्य जो होता है, पुरानी चीजें जो होती है पुराने रेशियो में ही होते हैं, तो ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको कर देते हैं। सो व्हाट अबाउट द गुडविल जो कि हम लोग ए और बी ने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो उस गुडविल को हम लोग जो लोगों ने क्रिएट करके रखा है, नाम बना के रखा हुआ है, उसका एक वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से जो इनकमिंग पार्टनर है वो उसके लिए पैसा देगा। वो जो इनकमिंग पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है, मान लो 10 लाख रुपया हुआ गुडविल का, फर्म का गुडविल, वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 1/5 ऑफ 10 लाख कितना हुआ, 2 लाख रुपया। तो इसका मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है ना वो 2 लाख रुपया लेके आएगा। और किसको देगा, जो त्याग दे रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन त्याग दे रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये हम लोग कैसे करेंगे, रेशियो निकालते हैं।
ओल्ड माइनस न्यू, उससे मालूम चल जाता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वो जो 2 लाख रुपया लाएगा उसी हिसाब से अपने सेक्रीफाइस के हिसाब से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो बांट लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ। लेकिन से एंट्री वाइज से देखो, मान लो उसने 2 लाख रुपए लाया और 2 लाख रुपए उसका हिस्सा बनता है, अब बोला चलो ना हम लोग कहीं पर बार में जाके कहीं पर पार्टी करके कहीं पर आपको पिला देते, खिला पिला देते हैं। तो ये तो प्राइवेटली पे कर दिया उसने, ए और बी को प्राइवेटली पे कर दिया। देखो प्राइवेटली कुछ भी चीज़ें होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के केस में अपने को 3 चीज़ें देखने को मिली। 3 टाइप ऑफ मैक्सिमम केसेस हो सकता है। केस 1, when the incoming partner pays the goodwill privately, जब प्राइवेटली पे कर दिया तो नो एंट्री, सर कुछ भी एंट्री नहीं होएगा। ठीक है, अब केस 2, जब वो शेयर ऑफ गुडविल लाया अपना, ब्रॉड बाय द इनकमिंग पार्टनर, वो पैसा में लेके आया, 2 लाख रुपया लेके आया, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो पैसा क्यों आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया, प्रीमियम एडिशनल पेमेंट दिया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मान लो यहाँ पर मेरे केस में कितना था, 2 लाख रुपीज़ लेके आया। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपया जो प्रीमियम फॉर गुडविल है कौन बांट लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बांटेंगे इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यहीं पर ही काम होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मान लो 1:1 है तो 1 लाख ले लेंगे। तो यहीं पर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपने समझते हैं केस 3। केस 3 में क्या होता है, when the amount of share of goodwill not brought by the incoming partner, incoming partner बोल रहा है ना, ये लो मेरा कैपिटल का 5-10 लाख रुपए जो भी होता है वो तो रख लो, लेकिन मेरे पास गुडविल के लिए पैसा नहीं है लाने का, मैं आई डोंट हैव मनी, व्हाट टू डू, कि हम बाद में दे देंगे। तो वो चालू बन रहा है, वो बोल रहा है बाद में दे देंगे। इससे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नुकसान हो गया ना। यदि वो पैसा लाता तो मेरा कैपिटल बढ़ जाता, मेरा कैपिटल बढ़ता तो मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल भी मिलता, लेकिन वो तो ला ही नहीं। पैसा तो पैसा है, वो कैपिटल ना बोल के ये बोल देता है ये लो मेरा कैपिटल का कम ले लो, मैं बाद में दे दूंगा, और मैं ये मेरा गुडविल का पैसा है। वो वैसा नहीं बोला, वो भी चालू है। तो अपने भी चालू है, अपने बोलेंगे सुन तो पैसा नहीं ला रहा है ना, लेकिन मैं तेरा करेंट अकाउंट को डेबिट करके मैं खुद को पैसा ले लूंगा, तो तेरा कैपिटल तो कैपिटल ही रहा और मेरे को भी अपना जो शेयर ऑफ गुडविल वो मिल जाएगा। और ये सीबीएसई गाइडलाइन भी दे दिया है। पहले इसको लेके थोड़ा सा अलग था कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करे, करेंट अकाउंट को डेबिट करे। सिंपल सा बात है, सीबीएसई गाइडलाइन ने बोल दिया है कि जब भी इनकमिंग पार्टनर पैसा नहीं ला पाता है अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए, तो उसका करेंट अकाउंट को डेबिट करो, दैट इज इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको दे दो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इससे क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होता है। ठीक है, ये हमने तीनों केस कर लिए। रिटायरमेंट डेथ का तो ऑब्वियसली हम लोग को रिटायरमेंट डेथ करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 3 केस, प्राइवेटली पैसा लेके आया या पैसा नहीं लाया। कभी कभी जो क्वेश्चन रहता है ना, आधा लाया आधा नहीं लाया, पैसा विड्रॉ कर लिया, ये सब चीज़ें रहती है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एंट्री वाइज आपको बस इतना ही है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। यदि लाया तो, यदि नहीं लाया तो इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, एकदम यह भूलना मत, इनकमिंग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट को डेबिट करना, एकदम गाइडलाइन है। कैपिटल अकाउंट को मत कर देना, करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं बार बार रिपीट किया कि इस एंट्री से भी अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं, और बड़े क्वेश्चंस में तो इसको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग इसी वीडियो में ही इसका जो सम्स है उसको कवर अप कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली आपको जैसे मालूम है टाइम स्टैम्प तो मैं दे ही दूंगा आप लोगों को। सो लेट्स डू द सम्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा। P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit R into the partnership for 4/9 share in the profits which he acquires equally from P and Q. R brings this much as capital and 1,80,000 as goodwill. ठीक है, so pass journal entries and find out new profit sharing ratio. तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लो। हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भर के क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, 9 क्वेश्चन किया हुआ है, एंड जिसका लिंक आपको ऊपर ऑब्वियसली मिल जाएगा आई बटन में। एंड यहाँ पर भी मांग रहा है तो अपने टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 2:1, आर का नया से 4/9, इसका आधा, और आधा कौन कौन सैक्रिफाइस करे, पी और क्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक हिसाब से 1:1 बोल ही दिया है, 4/18 एक शेयर के हिसाब से हुआ।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा आया 1:1। ओके, पी का नया शेयर कितना है, 2/3 था पहले और 4/18 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 8/18 इसका नया शेयर हुआ। क्यू का ऑलरेडी कितना था, 1/3 था, 2:1 में था, तो 4/18 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 2/18 क्या हो गया, इसका नया शेयर आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8/18 इज टू 2/18 इज टू 4/9, आर का 4/9 था, इसको हमने बेस सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8:2:8, दैट इज 4:1:4 आ गया। सो ये मेरा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। दे एडमिट आर इनटू द पार्टनरशिप, ठीक है, आर ब्रिंग्स इन कैश इतना, सो एंट्री क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल। ये एंट्री क्लास 11 में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पर बस हो जाएगा आर्स कैपिटल, ठीक है, एंड ₹1,80,000 एज गुडविल। तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो लेट अस पास दिस एंट्री। तो इसका एंट्री जैसे मैंने बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल हो गया, फिर दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे यदि एक सेम डेट में रहा, तो डेट दिया नहीं, कंपाउंड एंट्री भी किया जा सकता था, मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इस पैसा को, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, कौन बांटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बांट लेंगे, दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और कौन कौन सैक्रिफाइस किया, पी और की दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया और आधा आधा सैक्रिफाइस किया। ये 1,80,000 में 90,000 मिल जाएगा पी को, 90,000 मिल जाएगा क्यू को। नैरेशन एग्जाम में लिखना होता है, मैं अभी ब्रैकेट दे देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सो आई बिलीव आपको ये वाला क्वेश्चन जो था बस इतना ही करना पड़ता है, 16 नंबर समझ में आ गया। इतना करने का 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 17। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 4:3. Z joins a partnership for 2/7 share in the profits for which he acquires this much from X and this much from Y। ऐसा टाइप का रेशियो में किया हुआ है हमने। Z brings in 3 lakh for his capital, ठीक है, and 1,20,000 for goodwill, ठीक है। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, वो पहले लाएगा, उसके बाद आधा आधा पैसा वो लोग विड्रॉ भी कर लेगा, ठीक है, अपना घर खर्चा के लिए ले जाना चाहते हैं पुराने पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो वो लेके चले जाएंगे। पहले देखें तो कितना मिल रहा है और कितना लेके जाएंगे, ठीक है, मतलब एक और एंट्री बढ़ जाएगा। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो एक्चुअली ये गुडविल के केस में काम नहीं आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का महत्व रहता है, बट देन क्वेश्चन बोले तो अपने को निकालना पड़ेगा, सो निकालते हैं। तो रेशियो में झट से करके आपको पहले दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, जेड का भी नया शेयर दे दिया था, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/7 जो कि जेड को मिलेगा, उसका 3/4 कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, और 1/4 कौन दे रहा है, वाई दे रहा है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोल के रखा हुआ था। जेड जॉइंस द पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स एंड वाई का सेक्रीफाइस निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 ही आया, एक्स न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये आ गया 10/28, वाई का भी सिमिलरली, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:5:4, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, दैट इज passing the entry. So let us pass the entry. So entry, Z brings 3 lakh for his capital. So cash account debit to Z's capital account. Narration में नहीं लिख रहा आपसे, 1,20,000। ये कौन लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कितना है ये, 1,20,000 एक्स एंड वाई अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 3:1 में ले लेंगे। तो 1,20,000 का डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 30, इसका मतलब 90 और 30 ले लेंगे। क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुका है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, तो जो पार्टनर से आधा विड्रॉ कर लेंगे, ले लेंगे, तो उसका जो कैपिटल कम हो जाएगा एंड टू बैंक हो जाएगा फर्म के लिए। तो फर्म क्या कर देगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आधा आधा, मतलब 45,000 15,000 हो गया तुम्हारा कैश, बिजनेस से कैश चला गया 60,000 रुपया। अब इसको मैं नैरेशन लिख दूंगा, बिंग कैश विड्रॉन। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है। अनुजा एंड मंजूषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट मीनू द मैनेजर इनटू द पार्टनर। वो मैनेजर को पार्टनर बनाना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ही बोलना चाह रहे हैं। into the partnership, who is to get 1/6 share in the business. Minu brings this much for her capital and this much for her 1/6 share of goodwill, which she secures 1/24 from Anuja. यहाँ पर from का केस है, वो माइनस हो जाएगा, and 1/8 from
मंजूसा। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, अच्छा 1 साल बीतने के बाद 4,80,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो इसके लिए मतलब जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो तो ऑब्वियसली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा ना। तो इवन इफ क्वेश्चन डज नॉट से अस टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये प्रॉफिट को बांट नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेट अस सी। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन कनेक्शन विद मीनूस एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नया वाला चाहिए अपने को, तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देता हूँ। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, मीनू का नया शेयर दिया था, ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस दे दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है ना, फ्रॉम दिया है, तो फ्रॉम का मतलब क्या है, उसने इतना दिया है। ठीक है, ऑलरेडी दे के रखा है। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, ऑफ था, ऑफ होने से इतना मल्टीप्लाई करके इतना देगा, दिस मच ऑफ दिस मच। ठीक है, सो ये भी निकल गया। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा निकल गया, अनुजा मंजूसा टू मीनू कितना हो गया मेरा, 13:7:4 हो गया। तो एम कॉमन निकाल, यहाँ पर मैंने फुल में लिख दिया है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा रेशियो। अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ मैं, इसका एंट्री पास करने वाला हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू मीनूस कैपिटल। फिर 96,000 गुडविल के लिए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स में से जो जो सैक्रिफाइस किए वो सब वही लेंगे। कौन कौन सैक्रिफाइस किया है, दोनों ने किया है 1:3 में। 96,000 का मैंने बांट दिया 1:3 में। अब साल के एंड में क्या हो रहा है, 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों के बीच में बांटा जाएगा। सर किस रेशियो में बांटा जाएगा, इसको बांटा जाएगा 13:7:4 के रेशियो में। 2,60,000, 1,40,000 और 80 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पर जो प्रॉफिट यदि बांटने के लिए भी देते ना, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। चौथा एडमिट होने वाला है इनटू पार्टनरशिप। ये लाया 30,000 एज हिज कैपिटल। S is entitled for 1/5 share in the profits which he acquires equally from P, Q and R। 1/5 क्या उसका आधा 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 कौन देगा, P, Q and R देगा, मतलब 1/3 1/3 1/3 देगा। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3। ओ माय गॉड, फर्म का जो गुडविल है ना वो दिया नहीं, वो भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके पिछले वीडियो में अपने टफ क्वेश्चंस भी करके रखी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। यहाँ पर ये सब में फुद्दू सा रहता है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years दे दिया है रेस्पेक्टिवली। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ओ, एस गुडविल नहीं लाएगा कैश में, इसका मतलब उसका करेंट अकाउंट को डेबिट करके जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उसको हम लोग दे देंगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 50,000, और ऑलरेडी बुक्स में 50,000 का गुडविल था, मतलब वो परचेज गुडविल हुआ, और परचेज गुडविल का अपने क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका रेशियो और इसका गुडविल कैलकुलेट करके रख देता हूँ, जो कि अपने पहले क्लासेस में कर ही चुके हैं। इस 1/5 का तीनों इक्वली, मतलब 1/3 1/3 1/3 इक्वली, मतलब हाफ मत कर देना, हाँ 1/3। इसका मतलब 1/15 कौन देगा, पी देगा। क्यू भी कितना सेक्रीफाइस करेगा, सेम 1/15, और आर भी कितना सेक्रीफाइस करेगा, सेम 1/15 सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब 1:1:1 में सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1:1। ये क्वेश्चन तो क्लियरली भी बोल दिया था, लेकिन मैंने इसमें कितना सेक्रीफाइस हो रहा है उसके बेसिस से भी निकाल दिया। यहाँ पर मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन मांगा नहीं है, और मेरे को दिख रहा है कि कोई दरकार भी नहीं है, तो मैं उसका कैलकुलेट भी नहीं करूँगा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे सर पेपर लेने दिया गया पेपर। अरे जो मांगा नहीं वो क्यों कैलकुलेट करना। सो ये आ गया मेरा गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का लेने के लिए बोला था, और 3 years परचेस था। ठीक है, उसके बेसिस में एकदम सिंपल बेसिक सा ही रहता है, क्योंकि जब आपको गुडविल का क्वेश्चन पूछेगा ना वहाँ पर थोड़ा टफ पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब जगह में आपको टफ नहीं करेगा, इजी सा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अपने एस का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5। तो 1/5 के लिए आ रहा है, तो उतना के लिए वो देगा 20,400। अब ये जो शेयर ऑफ गुडविल है कौन लेगा, तीनों ही पार्टनर लेंगे, आर विल गेट। सो कितना मिलेगा सर, ये लोगों को 1/3 1/3 1/3, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1, 6,800 करके मिलेगा तीनों को। ठीक है, सो ये अपने को समझ में तो आ गया सर। अब सर जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो सर सबसे पहला काम था ये जो बैलेंस शीट का जो ऑलरेडी जो गुडविल था उसको राइट ऑफ करो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर कितना रुपया, 50,000 है। सो कितना में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, कितना है सर 5:3:2, और ये हो जाएगा आपका 10,000। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो कैपिटल के लिए पैसा लाया ये भी हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू एसएस कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का पैसा तो वो ला नहीं पाया, इसमें अपने क्या करेंगे, इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब एस का करेंट अकाउंट डेबिट टू पी क्यूज
आवर्स। अच्छा, ये अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है 6,800, 6,800 एंड 6,800 कैश। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 3 एंट्री। पुराने गुडविल को राइट ऑफ किया, नया वाला कैपिटल लाया, फिर जो गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया था उसको अपने इसका करंट अकाउंट से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। 19 20 का वेरिएशंस देखते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा लग रहा है बट मजेदार है। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 2/9 शेयर। ए एंड बी विल फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी pays this much for goodwill, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अपने सबसे पहला काम है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालते हैं, उसके बाद अपने गुडविल को क्या एडजस्ट करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। चलो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है वो निकालते हैं। इज सेक्रीफाइस ऑब्वियसली ओल्ड माइनस न्यू होता है। सो ओल्ड में कितना है सर 3/4, न्यू में कितना है सर 4/9। बी सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस निकले 11/36। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओ माय गॉड, ए का तो सेक्रीफाइस आ गया 11/36, लेकिन जब मैंने बी का सेक्रीफाइस निकालने गया तो वहां पर क्या दिख रहा है मेरे को इधर सर -3/36। सर माइनस में आ गया 9 - 12 इज माइनस। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कभी पैनिक नहीं होना है। सेक्रीफाइस निकालते समय यदि आपको माइनस में आ जाए पैनिक नहीं होना है, गेन निकालते समय माइनस में आ जाए पैनिक नहीं होना है। सेक्रीफाइस का माइनस मतलब ये हो गया आपका गेन, मतलब सी तो गेन कर ही रहा है, सी के साथ साथ बी भी गेन कर रहा है। बी बोल रहा है मेरे को भी कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए यदि सी आ रहा है तो। और सी कितना गेन कर रहा है 2/9। इसका मतलब सेक्रीफाइस करने वाला सिर्फ एक ए को ही मिलेगा, और देगा कौन, सी भी देगा और बी भी देगा। मजेदार क्वेश्चन था, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, अपने पैनिक भी नहीं हुए। तो चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर कैपिटल का तो एंट्री करना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का ही एंट्री करना है। सर सी तो लेके आ रहा है अपना 2 लाख रुपया, लेकिन ये तो सी का हिस्सा हुआ, बी कितना ला के देगा ये तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो लेट अस डू इट। सी फॉर कितना शेयर के लिए 2/9 शेयर, इसका गुडविल कितना हो रहा है 2 लाख रुपया। इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, बैक कैलकुलेशन करते हैं यूनिटरी मेथड से, 2 लाख 9 लाख रुपीज। ये हो गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म का गुडविल हुआ फॉर 1 शेयर के लिए, यूनिटरी मेथड से अपने कर लिए। ठीक है, अब बी का हिस्सा कितना हो रहा है 20 शेयर ऑफ गुडविल, जो कि वो देगा, किसको देगा, ए को देना पड़ेगा 3/36 इक्वल्स टू 75,000। ठीक है, तो बी को भी लाना पड़ेगा 75,000 और देना पड़ेगा ए को। अब वो कैश में लाने के लिए बोल दे तो ठीक है, बोला तो नहीं है, इसका मतलब बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए को दे देंगे। तो एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया है 2 लाख रुपीज, ये लाया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अलॉन्ग विथ बी का कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ए को मिल रहा है पूरा का पूरा सेक्रीफाइस ए कर रहा है, ए को मिले, ये दे दिया आपको 2 लाख रुपया और बी देगा 75,000 रुपीज़ और ए को मिलेगा 2,75,000 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, बी जो गेन किया, बी ने भी अपना हिस्सा ऑफ गुडविल लाया। अपने को थोड़ा बैक कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के फिर उसके बाद बी का शेयर ऑफ गुडविल करके निकालना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपने कर दिए। इसमें आप अलग अलग भी कर सकते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल 2 लाख 2 लाख, फिर बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 75 भी कर सकते थे। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया था। मज़ेदार क्वेश्चन था, ये सब आना चाहिए, मेरे को तो अच्छा लगता है, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, टीचर को टाइप करने में भी इजी, और इंटेलेक्ट भी देख सकते हैं मेरे बच्चों का कि वो लोग कितना समझे। माइनस में आ रहे थे क्या वो पैनिक तो नहीं हो जा रहे, और बैक कैलकुलेशन करके क्या वो निकाल भी पा रहे कि नहीं पा रहे। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 21। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They admitted C as a new partner on this much for 1/5 share. It was decided that A and B and C will share future profits in the ratio of 5:3:2. ठीक है, मतलब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे दिया है। C brought 20,000 in cash and machinery worth ₹60,000 for his share of profit as a premium for goodwill. वो कैश नहीं ला पाया, उसने मशीनरी ला दिया। ठीक है, 60,000 का फॉर गुडविल। सो योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो इसको भी अपने झट से कर देते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, 10 हो गया एलसीएम, 5 2 2 -3, इधर आ गया, ओ माय गॉड, फिर से आ गया माइनस। माइनस मतलब हो गया सर इधर
बी गेन। सो बी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है यहाँ पर भी। तो ये भी एक हॉट टाइप का क्वेश्चन में आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है, बैक कैलकुलेशन करने वाला। तो यहाँ पर देखो, सी ब्रॉट 20,000 इन कैश, 20,000 इन कैश एंड 60,000 एज अ मशीनरी। ये कैश में लाया और ये क्या लाया, मशीन में लाया, ठीक है। लेकिन दोनों क्या चीज़ के लिए लेके आया है, दोनों क्या चीज़ के लिए लाया है, गुडविल के लिए लेके आया है। तो टोटल कितना लेके आया है, 80,000 गुडविल के लिए इसने पैसा लेके आया है। सो लेट अस सी, अब इसका हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि बी का कितना बन रहा है। हम लोग सेम ये जो पहले जैसे किए ना, ये जो गुडविल का वो सेम ही है, बस यहाँ पर क्या कुछ कैश में आ रहा है और कुछ मशीन में भी, नॉन कैश में भी आ रहा है। ला तो रहा है ना वो गुडविल के लिए। सो लेट अस सी, तो मैंने वो ऑलरेडी वो ढांचा बना दिया इधर। सो यहाँ पर कितना है, 20,000 बी का शेयर ऑफ गुडविल, जो कि कितना शेयर के लिए है, 1/10, कितना हो जाएगा, ₹40,000। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। बी कितना लाएगा, 40,000 लाएगा। तो इसी का एंट्री अपने यहाँ पर पास कर देते हैं। सो क्या हुआ सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट कितना का आया सर, 20,000 का आया। मशीनरी भी आया, कितना का आया सर, 60,000 का आया। ये दोनों क्या चीज़ के लिए आया, ये दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया उसने, 80,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ सर सैक्रिफाइस करने वाला तो एक ही बंदा है, वो है मिस्टर ए। लेकिन इसके साथ साथ बी ने भी कुछ लाएगा। बी का कैपिटल अकाउंट को भी कर दो डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये कितना लेके आ रहा है, 80,000, ठीक है। 80,000 के हिसाब से इसका कितना हो रहा है, 40,000। तो इसको टोटल में कितना मिल गया, 1,20,000 मिल गया, ठीक है, बिंग गुडविल एडजस्टेड। सो इसने लाया 80,000 फॉर 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/10 शेयर के लिए कितना दे रहा है, 40,000। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आपने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस कर लिए, 6 क्वेश्चंस का आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। एंड आई बिलीव इसके बाद तो कुछ भी आ जाए एंट्री, कैसा भी एंट्री हो जाए, कोई दिक्कत, कोई बॉदरेशन आपको होने वाला नहीं है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, होना तो नहीं चाहिए लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।